श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही हरितालिका तीज की अनंत शुभकामनाएं। मेरी सभी सुहागन महिलाओं को, सभी बहनों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो। उनका हरितालिका तीज का व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हो, भगवान की कृपा से पूर्ण हो व्रत और आपको सुख और समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंवारी कन्याओं के लिए यानी कि बच्चों के विवाह के लिए हरितालिका तीज का वाला दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि इस दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय कर लेने से, विशेष पूजा कर लेने से विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मनवांछित वर और वधू की प्राप्ति होती है। जैसी जगह आप चाहते हैं वैसी जगह आपका संबंध आपके परिवार का जुड़ जाता है। बच्चियां शादी होकर जाती हैं तो उन घरों में फिर सुखी रहती हैं। तो हरितालिका तीज पर जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो अनमेरिड गर्ल्स हैं, वो क्या करें और बॉयज़ क्या करें? बॉयज़ तो कुछ नहीं करेंगे, उनके निमित्त उनकी माँ करें। और जो बच्चियां इन चीज़ों को नहीं मानती या दूर रहती हैं तो मदर अपने बच्चों के लिए इस कार्य को कर सकती हैं। अब बात कर लूँ हरितालिका तीज में कन्याओं के लिए। देखिए, सुहागन महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। अब मैं बता देती हूँ कि आपको जो कुंवारी कन्या है उन्हें क्या क्या करना चाहिए। आपको प्रातःकाल ही स्वच्छ वस्त्र धारण करें, नहा धो के हरे रंग के समवस्त्र वस्त्र धारण करें। अगर आप व्रत कर सकते हैं निर्जला तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं कर सकती हैं तो फिर आप जो मैं पूजा बता रही हूँ वो आप करिएगा प्रदोष काल में, ठीक है। माता रानी को, माँ पार्वती जी को एक लाल रंग की चुन्नी भेंट करेंगे। उसके कोने में सिंदूर की एक डिब्बी बांधेंगे, एक इस कोने में एक इस कोने में, 2 डिब्बी बांधेंगे सिंदूर की, एक माता के लिए एक अपने लिए, जो कि उनसे आप लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ पार्वती पंचक स्तोत्र का पाठ आज ही के दिन से प्रारंभ करके यानी हरितालिका तीज के दिन से प्रारंभ करके आपको 21 दिन लगातार सुनना है। पढ़ना भी है, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन है तो छोटा, परंतु वो संस्कृत में है। मैं आपको वो दे दूंगी वीडियो, अभी फोटो दे दूंगी उसकी, पूरे पंचक स्तोत्र की वीडियो में ही फोटो लगा दूंगी पूरी, आप देख लीजिएगा उसको। और लेकिन वो पढ़ने में अगर कठिनाई हो तो फिर आपको फिर पंचक स्तोत्र कहीं से निकाल कर सुन लेना चाहिए। 21 दिन लगातार एक ही समय पर सुनना है। एक लाल पुष्प, एक दीपक लेकर आप माता पार्वती शिव परिवार की मूर्ति प्रतिमा के सामने अपने घर के अंदर ही श्रद्धा और भाव के साथ उन्हें लाल पुष्प अर्पित करिए, भोग अर्पित करिए, एक दीपक घी का जलाइए और उस स्त्रोत को सुनिए 21 दिन लगातार। हो जाएगा काम। ये स्त्रोत कभी खाली जाता ही नहीं। 21 दिन लगातार सुनना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, जैसे भी कर सके वो इस तरह से कर लीजिएगा। और आज के दिन शाम के समय ये स्त्रोत को सुन लीजिएगा। पार्वती पंचक स्त्रोत जो मैंने आपको बताया है, पार्वती चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा। शाम के समय में आपको ये वाली पूजा करनी जो मैं बता रही हूँ प्रदोष काल में, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। निर्जला व्रत रख रही हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा पारण तक का पूरा कार्य मैंने बताया है कि 7 तारीख को पारण होगा तो आपको कैसे करके फिर आपको व्रत अपना खोलना चाहिए। व्रत नहीं रख पाए तो इस तरह से कर लें। अगर मदर कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के नाम से प्रातःकाल ही संकल्प लें और उनकी आयु, उनका नाम, अपना नाम सब बोलने के पश्चात संकल्प लें। और ये भी भगवान से के सामने जरूर बैठ के करें कि कितना समय हो गया है, बच्चे की कितनी आयु हो गई है कि विवाह नहीं हो रहा, और उसके विवाह में आखिर बाधाएं आ क्या रही हैं, रिश्ते आ नहीं रहे या रिश्ते आ रहे हैं बात नहीं बन रही है, कितनी आयु हो गई, सारी की सारी बातें बोले। और भगवान जिस प्रकार भगवान शिव ने माता गौरा को स्वीकार किया, उनकी तपस्या को पूर्ण किया, क्या पता आपकी भी तपस्या पूर्ण हो जाए। तो फिर आप इसको धारण कर लीजिएगा व्रत को, और अपने बच्चों के निमित्त इस कार्य को आप कर सकती हैं। जो माता गौरा को चुन्नी चढ़ाई है जिसमें 2 सिंदूर की डिब्बी एक इस साइड एक साइड बंधी है, तो वो जो एक चुन्नी है और जिसमें डिब्बी बंधी है वो पूजा के पश्चात यानी अपने घर में कर रही हैं तो पारण होने पर, अपने घर में कर रही हैं तो समझ लेना मेरी बात, जब आप अगले दिन पारण करेंगी तब वहां से वो चुन्नी और एक सिंदूर बंधा, एक सिंदूर जो है माता रानी के चरणों में रहेगा। लेकिन अगर आप मंदिर जा रही हैं तो माता रानी को पहना के उनके चरणों से लगाकर फिर पूजा करने के पश्चात जो चुन्नी और सिंदूर है फिर वो माता रानी के को लगा रहने दीजिएगा। बस एक सिंदूर की डिब्बी खोल कर ले आइएगा अपने घर में, अपने बच्चों की अलमारी में रख दीजिएगा, उनके कपड़ों में रख दीजिएगा। और बच्चे अगर लड़कियां स्वयं कर रही हैं तो वो अपने कपड़ों में रख लें, अपनी अलमारी में संभाल के। बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि सिंदूर आपकी मांग में भरा होगा, और वो भी आपके मनपसंद वर से, वो भी आपके मनवांछित वर से, और बहुत बढ़िया घर और वर दोनों ही बोलूँ तो दोनों बहुत बढ़िया, आपके मान सम्मान करने वाले, आपकी इज्जत करने वाले, आपको प्रेम करने वाले, आपको सुखी रखने वाले मिलेंगे।
तो ये उपाय इतना चमत्कारी, हरतालिका तीज पर इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। करना कुछ भी नहीं, बता दिए 21 दिन के लिए संकल्प लेकर पार्वती पंचक स्तोत्र आपको पढ़ना या सुनना है, वो तो 21 दिन करना है। और उस दिन चुन्नी और सिंदूर वाला जो उपाय बताया वो कर लीजिएगा। और बाकी आप जो व्रत जिस तरह से धारण करना चाहते हैं उस तरह से व्रत धारण कर लीजिएगा। और नहीं करना चाहें तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर उस दिन सात्विक रहना होगा। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना है, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है या बहुत अड़चने आ रही हैं, ये हरितालिका तीज के विवाह वाली वीडियो उन्हें तो ज़रूर भेज दीजिएगा। कोई आपकी बात माने ना माने, बस इसका लिंक दे देना या वीडियो शेयर कर देना कि भाई अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्या पता उनके बच्चों का विवाह सेट हो जाए, वो खुश हो जाए, आपको आशीर्वाद दें, आपको आशीष दें, आपको दुआएं दें। दूसरों की दुआओं में अगर हम शामिल होते हैं, यानी कि कोई हमें अपनी दुआओं में शामिल करता है, तो इससे बड़ा तोहफा कोई हो नहीं सकता। और कमेंट बॉक्स में ओम पार्वती पते नमः ज़रूर लिखिए। ईश्वर आपकी